हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं। आपको इस चैनल में डेली 2 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें कि सुबह के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर करते हैं बिहार स्टेट, बीपीएससी और झारखंड सहायक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। और रात के 8 बजे हम लोग कवर करते हैं झारखंड लेडीज सुपरवाइज़र और झारखंड सीडीपीओ के सिलेबस को। देखिए, सोशियोलॉजी में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो उसी में से आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की अद्यतन प्रवृत्तियाँ। क्योंकि इसका लेकर कल मैंने टेस्ट लिया था, तो वहाँ पे कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि मैम फिर से जो है इस टॉपिक को क्विक रिवीजन करते हुए एक बार क्लास ले लीजिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं लेकर आई हूँ। और आज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से इसके अंदर जो सिद्धांत है, जैसे प्रघटना शास्त्र, लोक विधि विज्ञान, विनिमय सिद्धांत, आत्म विकास का सिद्धांत, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, अंतःप्रवृत्तियाँ, इन सभी के इनसे रिलेटेड कौन से थिंकर्स जो हैं इसके बारे में बात किए हैं। और इनसे रिलेटेड आपको कंप्लीट नोट्स जो है वो पेड ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप उसमें कॉन्टैक्ट करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं। तो आप लोगों से मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग ज़रूर, जो आप लोग के कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट करके बताइए। आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है तो वो भी बताइए, क्योंकि आपके लाइक्स और आपके कमेंट से मुझे मोटिवेट करते हैं, ताकि मैं और आप तक और बेहतर क्लास को लेकर आ सकूं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला है क्वेश्चन कि घटना शास्त्र सुधारवादी प्रत्यावर्तन है, ये कथन किसका, ये जो थाउट्स है, ये जो कथन है, ये क्या किसके बारे में बात करता है? तो ये पॉजिटिविज्म के बारे में बात करता है। नेक्स्ट है कि घटना शास्त्रीय समाजशास्त्रियों के अनुसार वस्तुनिष्ठ वास्तविकता है, तो ये क्या है? अनुभवजन्य वास्तविकता। नेक्स्ट है कि प्रघटना विज्ञान का प्रमुख शिल्पकार किसको माना जाता है? तो अल्फ्रेड शुट्ज प्रघटना विज्ञान, ठीक है, याद रखिएगा। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया मूलभूत सिद्धांतों के साथ संबंधित है क्या? तो ये स्थिति के निर्वचन के आधार पर अंतःक्रिया में उपयोग किए गए प्रतीकों को लोग किंचित या बिल्कुल बदल सकते हैं। नेक्स्ट है कि निर्जातीय पद्धति की शुरुआत संबंधित की जा सकती है किससे? तो हेरोल्ड गारफिंकल से। नेक्स्ट है कि वो परिप्रेक्ष्य जो समाज के सदस्यों द्वारा अपने दिन प्रतिदिन के जीवन का अर्थ समझने के लिए प्रयुक्त पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करता है, निर्जाति प्रणाली विज्ञान। नेक्स्ट है कि एक सैद्धांतिक उपागम जो उन पद्धतियों जो सामाजिक समूह के सदस्य सामाजिक वास्तविकता के अपने भावों के निर्माण में लगाते हैं, उजागर करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं, वो क्या बोला जाता है? तो निर्जाति प्रणाली विज्ञान। नेक्स्ट है कि समाजशास्त्र की वो शाखा जो व्यक्तियों द्वारा प्रतिदिन की क्रियाओं का अर्थ लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? निर्जाति पद्धति शास्त्र। इसमें क्या होता है कि जो दिन प्रतिदिन की जो घटनाएं हैं उसको रखते हुए, अपने जीवन में रखते हुए कोई चीज़ को, कोई अगर शोध करना होता है तो उसको पूरा किया जाता है। नेक्स्ट है कि वो क्षेत्रीय ज्ञान जिसके अंतर्गत जन सामान्य को उसी रूप में ज्ञान उपलब्ध कराना है जिस प्रकार वो स्वयं किसी भी वस्तु के बारे में सामान्य ज्ञान प्राप्त करता है। इसमें व्यक्ति प्रेजेंट रह के जैसा समाज में हो रहा है उस चीज़ों को अनुभव करते हुए ज्ञान को जो प्राप्त करता है उसको निर्जाति पद्धति शास्त्र बोला जाता है। निर्जाति पद्धति शास्त्र के ये जो उपागम है इसके संस्थापक कौन है? तो हेरोल्ड गारफिंकल है। नेक्स्ट है कि समाज के अध्ययन के लोक विधि विज्ञान का जो उपागम है ये किससे संबंधित है? तो ये सामाजिक व्यवस्था के मूल आधार से। नेक्स्ट है कि क्रमबद्धता, निर्माण, पुष्टि या सामाजिक वास्तविकता में फेरबदल करके प्रत्येक दिन की गतिविधियों का सामान्य बोध बनाने के लिए व्यक्ति द्वारा अपनाई गई सामान्य समझदारी जो विधियां है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको लोक विधि विज्ञान का रूप में बोला जाता है। नेक्स्ट है कि लोक विधि विज्ञान में अर्थ का संदर्भ है। लोक विधि विज्ञान जो है उसमें अर्थ का मतलब क्या हुआ? तो प्रत्येक दिन की अंतःक्रिया की प्रारंभिक प्रगति, इसको अर्थ बोला जा रहा है। नेक्स्ट है कि सामाजिक विनिमय में धन पुरस्कार सबसे कम व्यवहार है, क्योंकि पहले जो विनिमय का जो सिद्धांत था उसमें आप देखिएगा कि मनी का कोई ये नहीं था, उसमें कोई वस्तु, कोई हैंडमेड वस्तु को दिया जाता था। तो ये जो कथन है किसके द्वारा बोला गया है? पीटर ब्लाउजी के द्वारा।
नेक्स्ट है कि यह दृष्टिकोण कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र दैनिक जीवन की सहज बुद्धि है, इसकी वकालत कौन करता है? तो प्रघटना विज्ञान। नेक्स्ट है विनिमय सिद्धांत के अध्ययन का केंद्र बिंदु है, कौन है? तो व्यक्ति। नेक्स्ट है कि सामाजिक विनिमय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है तो किनके द्वारा? तो पीटर ब्लाउजी के द्वारा। नेक्स्ट है कि प्रतीकात्मक पारस्परिक क्रियावाद अर्थ को एक सामाजिक उत्पाद के रूप में उत्पन्न रचना के रूप में पारस्परिक क्रिया करते समय लोगों की गतिविधियों को परिभाषित करने के माध्यम से समझना, यह कथन किसका है? तो हर्बर्ट ब्लूमर का। नेक्स्ट है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद जोर देता है, ये किस पे? तो व्यक्तिनिष्ठ प्रक्रियाओं पर। नेक्स्ट है कि लोक विधि विज्ञान, ये किससे रिलेटेड है? तो एडमंड हर्सल जी इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि निर्जाति प्रणाली विज्ञान की वह परिस्थिति जिसमें उन पद्धतियों पर प्रकाश डालने के लिए सामाजिक वास्तविकता का उल्लंघन किया जाता है जिसके द्वारा लोग सामाजिक वास्तविकता का निर्माण करते हैं, वो जानी जाती है क्या? तो यह प्रयोग का पालन नहीं करना। नेक्स्ट है कि निर्जातिक वैज्ञानिक इच्छुक होते हैं, किस चीज़ में इच्छुक होते हैं? तो सूक्ष्म संरचनाओं में। नेक्स्ट है कि सामाजिक घटना की विशेषता नहीं है, क्या घटना की विशेषता नहीं है? तो सार्वभौमिकता, ये इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है कि प्रघटना शास्त्रीय अंतर व्यक्ति परकता दर्शाता है, ये किसको दर्शाता है? तो व्यक्तियों से अंतःक्रियाओं के तरीके को। नेक्स्ट है कि प्रघटना शास्त्रीय फेनोमेनोलॉजिकल विद्यालय से जुड़ा हुआ नहीं है, कौन जुड़े हुए नहीं है? तो मैक्स वेबर। आज का आप लोगों का क्वेश्चन है कि नौकरशाही की जो अवधारणा है ये किनके द्वारा दी गई है? आप लोग जरूर कमेंट करके मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घटना क्रिया विज्ञानी एवं निर्जाति पद्धति शास्त्रीय समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया को समझने हेतु व्याख्यात्मक उपागम है, ये क्या बताता है? तो ये सामाजिककर्ता के दृष्टिकोण से बताता है। नेक्स्ट है कि वो समाजशास्त्री जो अंतःक्रियात्मक सिद्धांतों से संबंधित हैं, वो कौन से समाजशास्त्री हो जाएंगे? तो जॉर्ज सीमेल। नेक्स्ट है समाज विज्ञान साहित्य में प्रघटना शास्त्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया था? तो अल्फ्रेड सूर्जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि विनिमय सिद्धांत से संबंधित है, कौन संबंधित है? तो जॉर्ज होमान्स। विनिमय सिद्धांत को निर्माण करने का श्रेय किनको जाता है? तो जॉर्ज होमान्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि घटना विज्ञान के अध्ययन से संबंध है, कौन संबंधित है? एडमंड हर्सल। नेक्स्ट है कि प्रघटना शास्त्र के प्रवर्तक है, कौन है? तो एडमंड हर्सल। नेक्स्ट है कि प्रघटना शास्त्र के अध्ययनों में दार्शनिक मीमांसा की नींव रखी है किनके द्वारा? तो एडमंड हर्सल जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी सिद्धांतकारों में आई एंड मी जो सिद्धांत है वो किनके द्वारा दिया गया है? तो जॉर्ज एच मिर्जी के द्वारा दिया गया है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के मूलभूत सिद्धांतों में समाविष्ट है, कौन क्या समाविष्ट है? तो सोचने की क्षमता, अर्थ तथा प्रतीक जो क्रिया तथा अंतःक्रियाओं को सुलभ बनाती हैं। नेक्स्ट है कि शास्त्रीय तथा आधुनिक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणों के बीच मूलभूत अंतर दृष्टिगोचर होता है, किसमें? तो व्यष्टि से समष्टि दृष्टिकोण तक उन्मूलक स्थानांतरण से। नेक्स्ट है कि प्रत्यय शास्त्र यानी फिनोमिनोलॉजी, ये किससे संबंधित है? तो ये दैनिक जो हमारा सामाजिक जीवन है उसके सिद्धांतों ये से संबंधित है। नेक्स्ट है कि वो उपागम जो मुख्यतः चेतना पर ध्यान केंद्रित करता है, चेतना पर ध्यान कौन केंद्रित करता है? तो प्रघटना विज्ञान। नेक्स्ट है कि गुणात्मक उपागम जिसमें प्राथमिक लक्ष्य व्यक्ति के आंतरिक जगत के अनुभवों तक पहुंचना होता है, वो क्या होता है? प्रघटना विज्ञान। नेक्स्ट है कि सामाजिक अध्ययन में व्याख्यात्मक दृष्टिकोण अपनाने पर बल देता है, कौन बल देता है? तो घटना क्रिया विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रघटना विज्ञान की परिभाषा में निहित है, क्या निहित है? तो ये जीवन जगत से जुड़ा हुआ है, अंतर आत्मकता से है, प्राकृतिक मनोवृत्तियाँ इसके अंतर्गत समाहित होती हैं। नेक्स्ट है कि प्रत्यक्षवाद के लिए एक अतिवादी विकल्प है, क्या वह है? तो प्रघटना शास्त्र। नेक्स्ट है कि प्रत्यक्षवाद का आमूलचूल विकल्प है, ये कौन क्या उसका आमूलचूल विकल्प होगा? तो दृश्य घटना विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रोवियंडा द्वीप में कतिपय समूह द्वारा अनुष्ठानिक विनिमय की जो व्यवस्था का वर्णन किया गया है, ये इसमें उन्होंने क्या चीज़ का उपयोग करते थे, क्या चीज़ का यूज़ करते थे? तो कूला रिंग का। ठीक है, मेलिनोवस्की जी का जो कूला रिंग है उसका थ्योरी भी मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ, आप लोग जरूर उसे एक बार चेकआउट कर लीजिएगा।
नेक्स्ट है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद एक ऐसा समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। देखिए कूलाडिंग में क्या आपको पूछेगा कि जो विनिमय दिया जाता है, ठीक है, वो क्या, कौन सा विनिमय किसके लिए दिया जाता था, कौन सा पुरस्कार दिया जाता था, वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद एक ऐसा समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है जो जोर देता है, किस पर जोर देता है, तो सूक्ष्म स्तरीय सामाजिक अंतःक्रिया पर। नेक्स्ट है कि वो सिद्धांत जिसमें अंतःक्रिया की प्रकृति, सामाजिक क्रिया के गतिशील प्रतिमानों एवं सामाजिक संबंधों को केंद्रित करता है, वो क्या कहलाता है, तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। नेक्स्ट है कि वो संदर्भ जिसके अनुसार किसी घटना का अर्थ वस्तु में निहित नहीं होता बल्कि यह सामाजिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होता है, उसको क्या बोला जाता है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। नेक्स्ट है कि नाममात्र सिद्धांत में प्रमुख, नामपत्रन सिद्धांत में प्रमुख संकल्पना है, तो ये क्या है आपका कलंक। नेक्स्ट है कि अनन्य क्रियावाद का एक तत्व नहीं है, वो कौन सा तत्व नहीं होगा, तो अहम, जो दो ईगो के बारे में जो है ये नहीं होगा। नेक्स्ट है कि वो सिद्धांत जो यह कहता है कि अन्य लोगों के साथ अंतर्व्यवहार में लोग स्वहित से अभिप्रेरित होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, अंतर्व्यवहार। निर्वचनीय उपागम जो मानवीय कृत्य को सामाजिक अभिनेताओं या पात्रों के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करता है, उसको घटना विज्ञान या निर्जाति प्रणाली विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट है कि प्रतिदिन के जीवन में अंतः आत्मनिष्ठ चेतना का मुख्य केंद्र का क्षेत्र क्या होता है, तो यह प्रवृत्ति परक होता है। नेक्स्ट है कि निर्जाति कार्य प्रणाली के बारे में सही है, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चय पूर्वक समष्टि समाजशास्त्र नहीं है। ट्रोबेंडा द्वीप समूह में मेलिनोवस्की जो है वह किससे संबंधित है, तो कुला से। दृश्य घटना विज्ञान आमूलचूल विकल्प है किसका, तो प्रत्यक्षवाद का। नेक्स्ट है कि समाजशास्त्र एक ऐसी विशेषता का वर्णन करता है जो अग्रभाग में रखती है, क्या रखती है, सामाजिक अंतःक्रिया को। प्रतीकात्मक अंतःक्रियाबोध शब्द का चित्रण किया गया है हर्बर्ट ब्लूमर जी के द्वारा। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद किसको कहते हैं, तो क्रिया का विश्लेषणात्मक जो अर्थ है उसको कहा जाता है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद क्या है, तो क्रिया का विश्लेषणात्मक अर्थ है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का अध्ययन किससे संबंधित है, तो ब्लूमर से। लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी है चार्ल्स कूले जी का। और निर्जाति पद्धति वस्तु जो विषय वस्तु है यह किससे है, तो अंतःक्रिया की प्रक्रिया जिसके द्वारा अर्थ संप्रेषित एवं अंतर संप्रेषित होता है, इसके बारे में है। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।